सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ आएगी इंशाल्लाह। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन को हिट नहीं किया तो इट्स वेरी अनफेयर, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलो। सो ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है, इसका हमने अपर इमानसम और लोअर इमानसम निकाला था लास्ट वीडियो में, राइट। सो उधर से अब आगे बात बढ़ाएंगे, राइट। तो अब देखो किस तरह इसका अपर इमानसम हमारे पास आया था, विच इज इक्वल टू 1/6, 1+1/n और 2+1/n। याद है ना? अगर नहीं याद तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक बचा पड़ा हुआ है, जाकर देख लो, या फिर इधर भी आई टैब है, वहां जाकर देख लो, राइट। आई होप आपको समझ आ गई। और इसका लोअर इमानसम क्या निकला था? लोअर इमानसम इसका लोअर इमानसम भी ऐसा था, 1/6, 1+1/n, 2+1/n +1/n। ठीक है, ये इसका था अपर इमानसम और लोअर इमानसम, राइट। सो अब मैं निकालने लगी हूँ इसका अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल। किस तरह निकालूंगी ये गौर से देखना। अब अपर रीमान इंटीग्रल क्या होता है? अपर रीमान इंटीग्रल होता था इस शेप का, इसके ऊपर बार आता था अपर लिमिट के ऊपर, और f(x) dx। यह मैंने बताया था, इसकी डेफिनेशन मैंने की थी पहले फर्स्ट वीडियो में। वो क्या था? ये इंफिमम था किसका? अपर रीमान सम का। ये अब इंफिमम था अपर रीमान सम का। अब इसको कैलकुलेट करने के एक और फॉर्मूला लिख लो। अगर मैं अपर रीमान सम में लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी करा दूं ना, तो मुझे अपर रीमान इंटीग्रल मिल जाएगा। एग्जैक्टली क्या करूं, क्या करूं? सुनो गौर से, क्या करूं मैं? अगर अपर रीमान सम में लिमिट n अप्रोच करा दूं ना इंफिनिटी में, इंफिनिटी को, इसमें आई विल गेट अपर रीमान इंटीग्रल। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है अपर रीमान इंटीग्रल। अब मैं इसमें क्या करूं? मैं इसमें यहाँ पे करा देती हूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब गौर से देखो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, इंफिनिटी। और अब गौर से देखना, हाँ ठीक है, वाई टी लेंगे यहाँ से, राइट। तो यहाँ पे आया 1/इंफिनिटी, जहाँ पे n है। यहाँ पे आया 1/इंफिनिटी। और आई होप आपको ये तो पता होगा 1/इंफिनिटी किसके इक्वल होता है? जीरो के। यहाँ से भी गया, जीरो आया, तो ये क्या बन जाएगा? होगा 1/6, 1+0, और यहाँ पे आया 2+0, तो इट बिकम्स 1 into 2 becomes 2/6, which is 1/6 is the answer. Sorry, 1/3 is the answer, राइट। सो मैं इसको क्लियर करके लिख देती हूँ। सबका आंसर क्या निकलेगा? 1/3 निकल आया परिमाण इंटीग्रल। बात समझ आई? अब सिमिलरली यही काम करेंगे लोअर रीमान इंटीग्रल के लिए। अब परिमाण इंटीग्रल में हमने लिमिट लिमिट जो n अप्रोचेस टू इंफिनिटी था, वो किसमें किया था? परिमाण इंटीग्रल, अपरिमाण सम में। यहाँ पे लोअर रीमान इंटीग्रल के लिए भी लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी कराएंगे लोअर रीमान सम में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ बार आएगा, यहाँ पे f(x) dx। तो क्या करोगे? लिमिट n को अप्रोच करा दोगे इंफिनिटी को, किसमें? लोअर रिमान सम। लोअर रिमान सम, इसको तो यहाँ से हटाओ, लोअर रिमान सम। तो लोअर रिमान सम यहाँ है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। सो इंफिनिटी जरा सही नहीं लिखा गया है, यहाँ से आगे दोबारा लिख लेते हैं, विच इज ये। यहाँ आएगा इंफिनिटी, यहाँ आएगा इंफिनिटी, यहाँ आएगा इंफिनिटी। अब गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से। ये भी 1/इंफिनिटी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो यहाँ से भी क्या बचा हमारे पास? अगेन 1+2 1 into 2 becomes 2/6, विच इज 1/3। और आप जानते हो कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब होता है? अगर उसका अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम इक्वल आ जाए। और अगर आप गौर से देखो, गौर से देखो, तो हुआ ये कि अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल। सो अपर रीमान इंटीग्रल क्या है? अपर रीमान इंटीग्रल हमारे पास आया विच इज इक्वल टू 1/3, और लोअर रीमान इंटीग्रल हमारे पास आया, वो भी क्या आया? 1/3। क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। दिस इज मीन्स दैट ये ओवर फंक्शन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 and 1। बात समझ आई? तो कभी भी फंक्शन गिवन हो, सुनो, कोई भी फंक्शन गिवन हो, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड
अपर रीमान सम, सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड अप लोअर रीमान सम। उसके बाद क्या करोगे, अपर रीमान सम में लिमिट एन को अप्रोच करा दोगे इन्फिनिटी में, तो अपर रीमान इंटीग्रल निकल निकल आएगा। सिमिलरली स्टेप नंबर 4 इज दैट कि लिमिट एन को अप्रोच करा दो इन्फिनिटी में अपर लोअर रीमान सम में, तो लोअर रीमान इंटीग्रल निकल आएगा। अगर अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल आ जाए तो तुम चुप करके लिख देना कि हमारा जो फंक्शन है ना वो उस इंटरवल पे, उस क्लोज इंटरवल पे क्या है, रीमान इंटीग्रेबल। वेरी वेरी सिंपल, तो 2 मिनट में तुम इस तरह करके निकाल सकते हो। तो एकदम मेरा ख्याल है काफी काफी इजी थी, और तुम्हें कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर तुम एक बात गौर से देखना, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखो। अगर मेरे पास ये फंक्शन गिवन होता ऐसे, तो मैं क्या इसको ऐसे भी तो कर सकते 0 से 1 x का स्क्वायर dx। तो अगर मैं इसके वैसे इंटीग्रेशन करती तो क्या बनता, सोच के बताना क्या बनता। हम्म। इसकी इंटीग्रेशन थी x का स्क्वायर, x³ ओवर 3, और यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो 0 से 1, तो यहाँ पे इसको देखो, तो तब भी ये नहीं निकल रहे थे। तो याद रखना, जो अपर जो रिमान इंटीग्रेशन है ना, रिमान इंटीग्रल्स है, इसमें हम लोग ना कुछ जो यूजुअल इंटीग्रेशन कहते हैं उससे हटकर नहीं करते, बल्कि यही तो है रिमान इंटीग्रेशन, जो मैं बताता है कि जब ये वाली इंटीग्रेशन है जो हम पहले कैलकुलस में कर रहे थे, इसका आंसर ये था। ये सब कुछ होता कैसे है, ये रिमान इंटीग्रेशन ही मैं बताती हूँ। राइट, तो ये कुछ डिफरेंट नहीं है, बट इट इज दैट। आई होप कि आप लोगों को समझ आई हो। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ से हम जरा रेस करेंगे एवरीथिंग, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। दिस इज दिस। सो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है विच इज दिस। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है लेमडा के ओवर क्लोज इंटरवल ए एंड बी। यहाँ पे जो लेमडा है ना, इस पे याद रखना ये लेमडा एक कांस्टेंट है। अब हमने एक कांस्टेंट फंक्शन का जो है वो चेक करना है, वो रिमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है इस इंटरवल पर। राइट, सो हमने करना यही है। चलो सुनने को इस तरह करेंगे। पहला स्टेप क्या था, अपर रीमान सम निकाल कर दिखाओ। तो अपर रीमान सम किस तरह निकालोगे, विच इज ये। ठीक है, मैंने अभी अपर रीमान सम दूसरी तरह लिखा था, तो ये लिख लो अपर रीमान सम। ये इक्वल किसके था, ये इक्वल था इसके, विच इज एम के, और डेल एक्स एम के 1 से n तक जा रहा था सारा कुछ। तो ये इक्वल था। अब ये देखो, अब ये जो फंक्शन है ना ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, कांस्टेंट ऐसे करके ग्राफ है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, राइट। तो इसका जो हमारे पास सुप्रीमम है ना, वो भी ये खुद ही होगा, क्योंकि इसमें फंक्शन में कोई ब्रेक, मतलब कि कोई फंक्शन में हाइट नहीं है, मतलब कोई फंक्शन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, मतलब क्योंकि उस फंक्शन में कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो कांस्टेंट है। तो ये देखो, ये सारा जो है ना इसका सुप्रीमम, सॉरी इसका जो हमारे पास आएगा सुप्रीमम ऑफ दैट इंटरवल, वो भी ये खुद ही होगा। और लेंथ ऑफ द इंटरवल कैसे निकालोगे, इस इंटरवल की किस तरह निकालोगे, b-a। सिमिलरली लोअर इमानसम किस तरह निकालोगे, गौर से देखना। अगेन कांस्टेंट फंक्शन है, तो जो इन्फीमम है हर इंटरवल का वो भी सेम है, विच इज लेमडा इटसेल्फ। और अगेन b-a इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो निकल आया अपर इमानसम और लोअर इमानसम। तो हम निकालते हैं अपर इमान इंटीग्रल। अपर रीमान इंटीग्रल क्या कर, लिमिट एन को अप्रोच करा दो इन्फिनिटी में, लिमिट एन को अप्रोच करा दो इन्फिनिटी में, किस में, इसके अंदर। तो ये खुद ही बचेगा ना, ये खुद ही आ जाएगा क्योंकि एन ही नहीं है, तो एज इट इज आ गया। सिमिलरली हमारे पास आता है लोअर रिमान इंटीग्रल। उसमें भी क्या करना था, अपर लोअर रिमान इंटीग्रल में लिमिट एन को अप्रोच करा देना इन्फिनिटी में, अगेन ये खुद आया। और अगर आप गौर से देखो तो क्या, अपर रिमान इंटीग्रल और लोअर रिमान इंटीग्रल सेम नहीं है, दोनों सेम आ गए। तो दिस implies that एफ इज रिमान इंटीग्रेबल। हो गया। जो लास्ट एग्जांपल कराई थी ना अभी एक्स का स्क्वायर वाली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये वाली है ना एग्जांपल कांस्टेंट फंक्शन वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे अगली जो करवाऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि 4-5 जो मैंने एग्जांपल करवानी है ना आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपने जरूर अच्छे से करनी है, राइट। सो दिस इज ऑल, समझ आ गया रिमान इंटीग्रल कैसे किया। अपर रीमान सब निकाला, लोअर रीमान सब निकाला, अपर रीमान इंटीग्रल निकाला, लोअर रीमान इंटीग्रल निकाला, और वो दोनों हुए इक्वल, तो हमने कह दिया क्या है हमारे पास फंक्शन, रिमान इंटीग्रेबल। सो जल्दी से अब नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, यहाँ से हमें पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। सो इधर आ जाओ। ये ये अगर गौर से आप लोग देखो ना, तो अब हमारे पास कौन सा गिवन है, विच इज पीस वाइज फंक्शन। और ये पीस वाइज फंक्शन है इस क्लोज इंटरवल पर, पीस वाइज फंक्शन है ना।
वन आंसर दे रहा है जब हमारे पास जो हम रैशनल नंबर लें, वे क्यू इज अ रैशनल नंबर, और जीरो आंसर देता है जब हमारे पास एक्स कोई इरेशनल नंबर होता है। तो इस इंटरवल पर, इस क्लोज इंटरवल 0 1 पे दो ही पॉसिबल आंसर है, या तो वो वन होगा या वो जीरो होगा। और आंसर वन होगा अगर, अगर क्या हो, रैशनल नंबर हो, और आंसर जीरो है जबकि इरेशनल नंबर हो। तो इसे कैसे करेंगे, बहुत गौर से देखना। पहली बात ये है कि किसी, फॉर एनी पार्टीशन, देखो किसने करेंगे, फॉर एनी पार्टीशन P बिलोंग्स टू P01। अगर आप गौर से देखो, इसके दो ही पॉसिबल आंसर है, या जीरो है या वन है, क्योंकि इधर से देखो ना, पीस वाइज फंक्शन, मैंने कहा दो ही पॉसिबल बातें हैं, और कोई बात नहीं कर सकती। तो आप सोच के बताना, अगर दो ही पॉसिबल आंसर है, या जीरो है या वन है, और जीरो वन क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो जैसे कांस्टेंट फंक्शन ने बिहेव किया था ना, ये भी लगभग वैसा ही बिहेव करेगा। देखो किस तरह, इसका जो सुप्रीमम है वो यकीनन वन ही होगा पूरे इंटरवल पर, और इसका इन्फीमम ना पूरे इंटरवल पर जीरो ही होगा। सबसे लोअर वैल्यू पूरे इंटरवल पर जीरो है, सबसे बड़ी वैल्यू पूरे इंटरवल वन है, क्योंकि दो ही वैल्यूज दे रहा है इस पूरे इंटरवल में। बात समझ आई। फॉर यहाँ पे लिख देंगे, तो जो हमारा वन के, क्योंकि हमारा के है ना वो इंटरवल के बीच में ही आ रहा है। तो अब कैलकुलेट कर लेंगे अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम। तो अपर रिमान सम कैसे निकलेगा, दिस इज दिस फॉर्मूला, और डेल एक्स के वन से एन तक जाएगा, और अपर रिमान सम हमारे पास क्या है, वन, और ये डेल एक्स के देखो ये लेंथ ऑफ द इंटरवल है, तो कैसे निकलेगी, वन माइनस जीरो विच इज वन। सो वन इंटू वन इज इक्वल टू वन। तो अपर इमानसम क्या है, वन के इक्वल। अब चलो लोअर इमानसम निकाल लेते हैं। लोअर इमानसम के लिए अगेन वन, और एम के डेल एक्स के। तो इसकी वैल्यू क्या है, लोअर मानसम किसके इक्वल है, सॉरी एम के, छोटू एम के किसके इक्वल है, जीरो के। और लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या है, वन, तो आंसर जीरो आ गया। राइट। तो अब निकाल लेते हैं, लिमिट एन को अप्रोच कराएंगे इन्फिनिटी पर, और देखते हैं अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल की क्या आंसर निकलते हैं। तो लिमिट एन को अप्रोच कराना है इंफिनिटी में, तो हम किसे करेंगे, अपर रीमान इंटीग्रल। इसके लिए तो यहाँ पे देखो वन करेंगे तो आंसर वन आएगा, और लोअर रीमान इंटीग्रल के लिए अगेन लिमिट एन अप्रोच कराएंगे इंफिनिटी में, और किस में करना था, लोअर रीमान सम में। तो लोअर रीमान सम में तो आंसर जीरो आएगा। तो आप गौर से देख सकते हो कि अपर रीमान इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें पता ये चला कि हमारे पास जो फंक्शन है ना गिवन, वो इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 and 1। सो दैट इज ऑल। अगर कुछ भी सीखने का मौका मिला तो सब्सक्राइब बटन को हिट करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, और जहां हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सारे थ्योरम्स को, तो सारे को नहीं, पहले तुम डार्बक्स थ्योरम, काशीस थ्योरम, और काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी करवाऊंगी इंशाल्लाह। तब तक लेक्चर अटेंड करना। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।